हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीरी जॉब न्यूज़। दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है बहुत ही खास है। ये वैकेंसी जो है न्यायाधीश परिवार न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए जो निकल के आई हुई है। ठीक है, तो मैंने आप लोग के लिए एक और वैकेंसी लेकर आ चुका है जो कि सीधी भर्ती है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें टाइपिंग करने है तो चतुर्थ श्रेणी में जो है आपको जो है चतुर्थ श्रेणी के लिए ये पद निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो कितना पोस्ट है, क्या है वैकेंसी, मैं पूरा चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि जो है 11/7/2023 से शुरू हुआ है। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो है अभी आया है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 11/8/2023 संध्या 5 बजे तक। ठीक है, यानी कि टोटल हम लोग बात करें तो 1 महीने का समय है आपके पास, 1 महीने का। तो इसमें आप जो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवार न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की स्थापना में रिक्त निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो रिक्त पदों का जो विवरण है, ठीक है, तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है 4 पोस्ट है। तो टोटल इसमें 5 पोस्ट हो गया। ठीक, 5 पोस्ट है, तो बिल्कुल आप आवेदन कीजिए। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी के लिए वाहन चालक के लिए 1 पोस्ट है। भृत्य फर्रास के लिए 3 पोस्ट है, यानी कि 4 पोस्ट, और वो 5 पोस्ट। अभी तक टोटल हम लोग 9 पोस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जो कि कलेक्टर दर से पेमेंट होता है, स्वीपर है, वाटरमैन है, चौकीदार है, माली है, 4 पोस्ट है। ठीक है, 4 पोस्ट यानी कि 9 और 4, ठीक है, 13 पोस्ट निकल के आया हुआ। ये जो है परिवार न्यायालय में, ठीक है, कुटुंब न्यायालय जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आवेदन पत्र का प्रारूप, भर्ती की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, कैसे आवेदन पत्र भरना है, क्या है प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ पात्रता भी बताने वाला हूँ, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कितना वेतन मिलेगा इसमें। ठीक, वेतन कितना मिलना है स्टेनोग्राफर हिंदी में 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक पेमेंट मिल पाएगा। मोटा मोटी बात करें तो 1 लाख रुपए के आसपास तक, 1 लाख आपका पेमेंट के आसपास बनेगा। ठीक है, ये 3 साल परिवीक्षा अवधि के अनुसार रहता है, 70%, 80%, 90% अंकों के साथ में। ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक, तो शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 40% अंकों के साथ या 45% अंकों के साथ जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको चाहिए हिंदी शीघ्र लिखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। ठीक है, आपके पास होगा तो बिल्कुल इसको जमा करना है। ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट है TCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए, MS वर्ड व इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी बात कर लेते हैं अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक, और सहायक ग्रेड 3 के लिए आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सेल आमीन एवं टाइपिस्ट की ये जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपको चाहिए मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार 19,500 से 62,000 रुपये आपको पेमेंट मिल पाएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपको 40 से 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है। DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए, MS वर्ड तथा इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। सेम दोनों में मांगा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपको टाइपिंग कराया जाएगा। ठीक, वाहन चालक की हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो भाई वाहन चालक, ड्राइवर भाई लोग जितने भी ड्राइवर है इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन कैसे करना है। ठीक है, इस पे आपको वेतन कितना मिलेगा 19,500 रुपये से 62,000 रुपये पेमेंट आपको मिल पाएगा। ठीक, समझ गए। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें और इसमें केवल 8वीं उत्तीर्ण कर लो भाई। 8वीं अगर उत्तीर्ण कर लिए तो बिल्कुल आप ही के लिए आवेदन है। और लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। हैवी भी नहीं मांग रहा है, लाइट व्हीकल मांग रहा है। ठीक, तो आप जो बिल्कुल आवेदन करना है इस पर। ठीक, उसके बाद अभी बात कर लेते हैं भृत्य के लिए 15,600 से 49,400 रुपये तक, यानी मोटा मोटी 50,000 रुपये तक आपका पेमेंट जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये तक। तो आप जो है बिल्कुल आवेदन कर लेना। ठीक है, तो उसके लिए केवल 5वीं पास होना चाहिए। ठीक, सेवा कार्य हेतु तत्पर आवेदित पद से संबंधित ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन का आपके पास जो है, प्लम्बर का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप बिल्कुल आवेदन करना। ठीक है, तो आकस्मिकता निधि से अगर वेतन पाते हैं वाटरमैन, चौकीदार, ठीक है,
वो लोग के लिए 5वीं पास, ठीक, बिल्कुल आवेदन करना। आयु सीमा की हम लोग बात करें तो आयु सीमा जो है 1/1/2023 से 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए, ठीक, 40 वर्ष के मध्य। तो आप इसमें बिल्कुल आवेदन करना, ठीक है। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया है। तो जो अन्य शर्तें हैं उसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वेतन है 3 साल की परिवीक्षा अवधि में मिलेगा, 70%, 80%, 90%, ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में, ठीक, समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। क्रीमी लेयर है दिया हुआ, स्पष्टीकरण दिया हुआ, ये आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ये जानकारी है जो मैंने आपको जो संपूर्ण जानकारी है उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये देख लीजिए आप, आपको कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। सिंगल साइज के लिफाफे में पूर्णतः साफ सुथरे भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, आवेदित पद का नाम, ठीक। तो कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पिन कोड जो है छत्तीसगढ़ 494449 के पते पर दिनांक 11/8/2023 की संध्या 5 बजे तक पंजीकृत स्पीड पोस्ट, ठीक, के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक। तो 11/8/2023 5 बजे तक जो है आप, उससे पहले आपको आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है district.eco.gov.in दंतेवाड़ा पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका पासपोर्ट साइज जो फोटो कैसा होना चाहिए, आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा होना चाहिए, दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए, ठीक है। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति पत्र संलग्न करना होगा, ठीक। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, ठीक है। और नियुक्ति हेतु चयन विधि, ठीक, स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 समकक्ष आदेशिका लिखक, ये जो है प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, समझ गए। द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा, ठीक, कौशल परीक्षा लिया जाएगा आपसे, ठीक है। वाहन चालक के लिए वाहन परिचालन का आपके पास जो है इसमें भी कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक पद के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है, जो कि 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा, ठीक है। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय किया जाएगा, ठीक है। वाहन चालक के लिए, भृत्य के लिए भी सेम है, 50 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक। आकस्मिकता निधि वालों के लिए भी सेम है, ठीक है। चयन सूची जो है आपको district.eco.gov.in दंतेवाड़ा पे मिल जाएगा, ठीक है। पात्र की जो सूची है वो आपको भी उसी में मिल जाएगा, ठीक। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवेदन पत्र का जो प्रारूप है ऑफलाइन आवेदन सेम रहता है। जैसा कि एक को देख लिए समझ गए तो दूसरा आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, गलती नहीं करना है, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर टाइपिंग, आपका नाम के नीचे में आपका नाम, फोटो के नीचे में आपका नाम और दिनांक के साथ होना चाहिए और उसके बाद जो है हस्ताक्षर करना है, ठीक। तो आवेदित पत्र का नाम, आवेदक का पूरा नाम, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में, पिता का नाम, पति के नाम, ठीक है। उसके बाद जो है पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता डालेंगे, ठीक है। जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, ठीक, मैंने आपको बता चुका हूँ। आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो अनुसूचित जाति है किस में से है, क्या आप दिव्यांग हैं उसको डालना है, नहीं है तो नहीं, ठीक है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र डालना है। क्या आप विवाहित हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक। शैक्षणिक योग्यता डालेंगे आप, कितने पढ़े हैं। अनुभव प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था उस चीज़ है तो आप बिल्कुल यहाँ पे डालिएगा, वाटरमैन, प्लम्बर, चौकीदार का, ठीक है। उसके बाद स्वप्रमाणित फोटो संलग्न करेंगे, जो स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची है उसको यहाँ पे नंबरिंग करके देना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे टिप में लिख दिया है साफ कि स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र को पढ़ लेना, ठीक है, जो घोषणा किए हैं यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करने के बाद जो है आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर देंगे, ठीक।
उसके बाद जो ये प्रवेश पत्र आपको मिलेगा, ठीक है। ये प्रवेश पत्र आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रवेश पत्र के लिए 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना चाहिए, परीक्षा के लिए दिया गया है, ठीक है। ये प्रवेश पत्र जो है आपको वहाँ से मिलेगा। यहाँ पे अपना आपका फ़ोटो डाल देना, आवेदक का पंजीयन क्रमांक, आवेदक का अनुक्रमांक वो लोग डाल लेंगे, ठीक है। आप केवल इसमें अपना रंगीन साइड का फ़ोटो और नाम सहित हस्ताक्षर के साथ जो है आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए। ऐसे ही मैं रोजगार आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। सीजी जॉब न्यूज़।